मेरठ के अहमदनगर में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस खबर को न्यूज़ वॉच इंडिया ने प्रमुखता से उठाया। इस खबर के उठाए जाने के बाद जहां खुद नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। हालांकि यहां से जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था उस सामग्री को वो यहां से ले गए हैं और उसकी जांच करने की बात की जा रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे वही सड़क है जहां हमारी टीम पहले पहुंची। ये अहमदनगर गली नंबर 13 है। इस सड़क का जो निर्माण कार्य है पिछले कई महीनों से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को बाकायदा ज्ञापन दिया, शिकायती पत्र में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाए और कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। खुद यहाँ के जो बासिंदे थे जिन्होंने ये ज्ञापन दिया वो मेरे साथ हैं। हालांकि इस खबर को प्रमुखता से हमने उठाया और खबर का असर ये हुआ है कि खुद अमित पाल शर्मा नगर आयुक्त मेरठ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की और यहाँ से सामग्री के कुछ कण लेकर गए हैं जिसको लैब में भेजकर टेस्ट कराया जाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। इस खबर को आपने हमें बताया, हमने प्रमुखता से उठाया जी। खुद अमित पाल शर्मा यहाँ पहुंचे, नगर आयुक्त मेरठ हैं, तेज तर्रार IPS है। तो अब क्या कहेंगे, जो आपने मांग की क्या उस पर अब काम हो रहा है? नहीं, हाँ, जो हमने मांग की है वो उस पर अब काम हो रहा है। और नगर आयुक्त आज समय यहाँ आए थे और 2-3 जेई आए थे। वो हमें आश्वासन दिए गए हैं कि जिस मानक पर काम का हमने टेंडर छोड़ा है उसी मानक पर आपको काम करा के दिया जाएगा। तो ये क्या आपकी नगर आयुक्त से बात हुई, जो यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई थी? मेरी नगर आयुक्त से यही बात हुई थी कि नगर आयुक्त साहब ने कहा था कि जो इस मानक पर आप काम चाहते हो, जिस मानक पर हमने टेंडर छोड़ा उसी मानक पर काम होगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है या कोई काम में कमी आती है तो आप मुझे कॉल करके बता देना, वही होगा। तो टेंडर में क्या बताया उन्होंने, क्या था कि अव्वल ईंट थी स्वयं की जगह? उन्होंने टेंडर में बताया कि अव्वल ईंट थी और यहाँ पर स्वयं ईंट पाई गई है। ईंट लेकर गए हैं, ईंट लेकर गए हैं जाँच के लिए। अच्छा, और भी कुछ सामान लेकर गए हैं? आपने बताया था रोड़ी की जगह मलबे का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वो सब कुछ देख के गए हैं, सब देख लिया है उन्होंने और सब देख के और नाप के गए हैं। हाँ। तो आप भी यही थे उस वक्त? मैं भी उसी वक्त यही था। मेरे सामने वो सब हुआ, मैंने खोद के उन्हें दिखाया जो मलबा उसमें दबा हुआ था कि उसमें रोड़ी 1 इंच भी नहीं थी बीच में, जहाँ के बाहरी वाहन चलता है और वो बैठने का संभावना था। पीछे एक ट्रैक्टर फंस भी गया था उनका, अब वो उस बात को मान नहीं पाए तो इसलिए वो हमें सब कुछ कहना पड़ा और वो सब कुछ करना पड़ा। मैंने कहा भाई ऐसा अधिकारी आएंगे वो अपना आप इस चीज़ को देखेंगे कि कैसा हमने टेंडर छोड़ा है और कैसा ये कर रहे हैं लोग। अब उसमें कमी पाई गई, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया इस चीज़ के लिए कि आने वाले वक्त में तुम्हारा काम जो उसी तरह से होगा जिस तरह से टेंडर छुटा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। नासिर जी पहले भी यहाँ पहुँचा था और मुझे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यूसुफ साहब ने बुलाया था और मैंने इसको पूरे प्रमुखता से उठाने की कोशिश की, हमारे चैनल ने उठाने की कोशिश की और नतीजा रहा अधिकारी यहाँ पहुँचे जबकि यहाँ के लोगों का कहना था कि कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, अब तो फिलहाल उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि आगे वाले जो भी तुम्हारा काम है वो ठीक ठाक होगा जिस तरह से टेंडर छुटा हुआ है और कमी होगी तो हमें तुम बतला देना भाई उस चीज़ के लिए। हम सब यहाँ के जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। आप यहीं मौजूद थे, क्या बातचीत हुई आपकी अधिकारी साहब से, क्या कहा नगर आयुक्त साहब ने? सर से तो मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन बीच बीच में मैं जो यहाँ पे कार्य करा रहे हैं उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने उनसे बीच बीच में कई बार बोला है, मैंने कहा आप ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और इसी बिना पे जो हमारे यूसुफ वकील साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था और उसी के आधार पर सर आए थे आज और सर के आने के बाद तो कार्रवाई हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन ही दिया है कि नहीं जैसे आप चाहोगे, जैसे भी सहमति होगी वैसे ही काम होगा। देखिए, जैसे लोग चाहेंगे वैसे काम होगा। न्यूज़ वॉच ने इस खबर को ढंग से उठाया, प्रमुखता से उठाया। क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ वॉच? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ वॉच इंडिया का कि उसने हमारी खबर को प्रमुखता से उठाया और उसका हमें लाभ मिला है। और दोबारा से शुक्रिया न्यूज़ वॉच इंडिया। देखिए, तो यहाँ के लोगों ने बाकायदा हमें पहले भी बुलाया और दोबारा जब यहाँ अधिकारी पहुँचे तब भी उन्होंने इत्तला किया। हालांकि जब हम यहाँ आए तो यहाँ से जो अधिकारी थे नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा निकल चुके, लेकिन अब इनको आश्वस्त किया गया है जो ये रोड है इसको ढंग से बनाया जाएगा और जो अच्छी सामग्री है, जो गुणवत्ता जिसकी बेहतर हो उसको लगाया जाएगा। जो पीली ईंट का इस्तेमाल हो रहा था वो भी शायद अब हटा दी जाए और जो यहाँ रोड़ी डालनी जानी थी जिसमें मलबा डाला गया, हो सकता है इस सड़क को दोबारा तोड़ करके बनवाया जाए और इन जो ठेकेदार थे इन पर भी कोई जुर्माना लगाया जाए। लेकिन फिलहाल अमित पाल शर्मा यहाँ से सामान को लेकर गए हैं, उसकी गुणवत्ता जांचेंगे और उसके बाद ही किसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जांच में क्या कुछ सामने आया है ये तो अभी भविष्य के घर में है, लेकिन किस तरीके से भविष्य में कार्रवाई होगी ये देखना लाजमी होगा। अपने सहयोगी ओसामा के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।